आप जन्नतुल बकी पे जाएं, मजार पर फातिहा पढ़ने नहीं देंगे आपको। नजदी खबीस देखते रहेंगे, जहां देखा कि सुन्नी गया हाथ उठाया फातिहा के लिए, आ जाएगा वो खबीस का बच्चा। हाजी शिर्क बिदअत, शिर्क बिदअत, शिर्क बिदअत। मगर आले सऊद जब मरता है तो देखिए कितनी फातिहा होती है। ये बिदअत वहां जायज हो जाती है। फिर मैंने बैकग्राउंड में फोटो भी डाल दी, जाके मनुष्य चेहरा भी दिख जाए। अब्दुल अजीज बिन अब्दुल रहमान आले सऊद, इसका इंतकाल हुआ। सारे नजदी बारी बारी कब्रों पर जियारत के लिए जाते थे, पता नहीं इनका कौन था, अल्लाह का वली था, इनका कौन था। ये देखिए, ये कब्र को संवार रहे हैं, हमें दर्ज देते हैं कब्र को मिटाने का हुक्म है अल्लाह के नबी का, जमीन दोस्त कर दो। और अपने आले सऊद की कब्र को देखो कितना बुलंद बनाया है। अब बुलंद बना के क्या कर रहे हैं, ये पूरा मजमा हुजूम, ये फोटोग्राफ देखते जाएं। कब्र पर भी नमाज जनाजा हो रही है, वो फौजी भी पढ़ रहे हैं, वो नजदी शेख भी पढ़ रहे हैं। देखिए हाथ बांध के पढ़े रहे हैं कब्र के सामने, इनके नजदीक। आप रसूल की कब्र के सामने हाथ बांध के खड़े हो जाएं, बेदात शिर्क। नबी की कब्र के सामने नहीं, सरकार के रोजे के सामने नहीं, मौजा शरीफ के सामने नहीं, हाजी किबले की तरफ फेर देंगे आपको। मगर यहां अपने नजदी आका की कब्र पर हाथ बांध के भी खड़े हुए हैं। और उसके बाद हिम्मत आगे बढ़े तो थक गया तो बैठ के फातिहा पढ़ रहा है, नहीं थका तो खड़े थे फातिहा पढ़ रहा है। मगर फातिहा दोनों पढ़ रहे हैं। ये फातिहा भी हो रही है, ये भी फातिहा पढ़ रहे हैं। मुसलसल कई दिन फातिहा होते रही, मगर आप रसूल की मज़ार पर फातिहा पढ़े शिर्क, जन्नतुल बकी में फातिहा पढ़े शिर्क, कब्रों पर हाजिर हो जाएं, औलिया की मज़ारों पे जाएं, शिर्क कुफ्र सब हो जाता है। अब यहां तक कि आपको तो कब्र चूमना, फातिहा नहीं पढ़ने देते तो चूमने कहा देंगे भाई आपको? आपको लगता है कि जन्नतुल बकी में मज़ारों को चूमने देंगे? मगर अब अभी भौरा कम्युनिटी के, आप क्या भौरी बोलते हैं, हमारे यहाँ भौरा बोलते हैं। बहरहाल आपने मुजक्कर को मुअन्नस बना दिया, हमारे यहाँ भौरा है, आप भौरी बोलते हैं। चलिए, आप भौरी कम्युनिटी के सैयदना जो थे अभी जो गुजर गए, जिनका नाम बुरहानुद्दीन साहब था, ये भी सऊदीया पहुंचे किसी ज़माने में। पता नहीं आले सऊद से क्या सेटिंग हुई, पता नहीं। हमें तो रोकते हैं, शिर्क बिद्दत का दर्द देते हैं। बुरहानुद्दीन साहब को इजाज़त दी, जाओ कब्र पे फातिहा पढ़ो, रो धो चिखो चिल्लाओ चूमो चाटो, जो करना है करो। बुरहानुद्दीन साहब गए, खातून जन्नत की मज़ार पे फातिहा भी पढ़ी, बोसे भी लिए, चूमे भी। हमें तो जाली नहीं चूमने देते, शिर्क बिद्दत के फतवे लगते हैं। और बुरहानुद्दीन साहब पुलिस की मौजूदगी में, सऊदी गवर्नमेंट के बड़े ओहदेदारों की मौजूदगी में, सजदे जैसी कैफियत में जाकर हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मज़ार पर सजदे कर रहे थे, मगर किसी ने रोका नहीं। अल्लाह जाने क्या सेटिंग थी, अचानक वो बिदअत और शिर्क जो है वो ऐन तौहीद कैसे हो गया, मुझे नहीं समझ में आया। आइए जरा मंजर देख लें। ए मौला, अपना गुलाम नीजिए, खिदमत होनी शहादत आपकी नवाजा, ये खिदमत तुम हमारा फर्जंद हो, हमारा साथी से शुक्र करीने सिकला मजीद नेमत की उम्मत करी। ए मौला, अब फातिमा ना शहजादा हक देख रहे हैं आप क्या कैफियत दिख रहा है आपको? अंदिर आबाद थी चुकी, अनवर नो नूर आलम में फैलाई गई, अनवर नी बरकत सी अतबार आलिया मकामात मुकद्दसाने खिदमत। तो सफेद रंग की चादर भी कब्र पर चढ़ाई है उन्होंने, आपको चढ़ाने देंगे? बिल्कुल नहीं। जी हमें सिकदा गुलामों मने अर्ज करे कि आ रोज़त में रियाज़ जन्नत मदीना मुनव्वरा जहां नबूवत का सूरज रसूलुल्लाह रोज़त मुबारक से एनो हाल। उसके बाद किंग अब्दुल्ला जो अभी बादशाह है, वो रोज़े रसूल पर जाते हैं और सरकार के रोज़े की जालियों के करीब खड़े होकर घंटों दुआ करते हैं। और आपके लिए हुक्म क्या है? रोज़े रसूल की जालियों की तरफ रुक करके आप दुआ नहीं मांग सकते, मांगेंगे तो इनके शिर्क बिदअत हो जाता है। फौरन मुतवफ़ा जो होता है, वहाँ का जो खड़ा होता है सिपाही, आपको पलटा देगा और कहेगा कि किबले की तरफ। मगर यही हुक्म अपने बादशाह पे नहीं लगाते हैं।
عقب ذلك تشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما. किस तरफ रुख है? وقد رافق خادم जालियों की तरफ दुआ हो रही है. المسجد النبوي الشريف صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير ممدوح بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الإله بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة، وأصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين. इनसे सवाल पूछिए. आपकी किताबों में लिखा भरा पड़ा है कि रसूल के रोज़े की तरफ रुक करके दुआ करना जायज़ नहीं, बिदअत और शिरक है. जब ये आपकी किताबों में है तो ये बताइए कि ये आपके बादशाह के लिए जायज़ कहाँ से हो गया? और अगर जायज़ नहीं है और आप कहते हैं ज़बानी जमा खर्च करते हुए कहते हैं नहीं नहीं बादशाह के लिए भी जायज़ नहीं है, जो हुक्म है वही सही है, तो फिर थोड़ी डेयरिंग कीजिए. जिस फराग दिली के साथ जितने झूम झूम कर मसरतों में आप फराग दिली के साथ अहले सुन्नत वल जमात को मुशरिक और बिदती बोलते हैं इन कामों पर, हिम्मत हो तो अपने बादशाह को भी बिदती और मुशरिक बोल के दिखाओ. दुबई के किंग साहब भी गए. अभी दुबई के किंग हैं शेख मोहम्मद. शेख मोहम्मद साहब जब रोज़े रसूल पर हाजिर हुए तो गवर्नमेंट ने उनकी जैसे हिफाजती उमूर होते हैं वो तो किया, अंजाम दिया. साथ ही उनको इतनी परमिशन कि बाकायदा जोर जोर से उन्होंने दुआएं की रसूलुल्लाह के रोज़े की जाली की तरफ रुक करके अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, या और निदा के शेगों के साथ दुरूद शरीफ भी पढ़ा. मगर आप पढ़े तो आप पर क्या हुक्म है? बिदअत और मुशरिक के. मगर ये पढ़े तो ये सब तौहीद के जानने वाले मानने वाले मुआहिद है ये सब लोग. आइए देखे जरा. ثم زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم قبر رسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة وأضرحة الصحابة وقرأ على أرواحهم الطاهرة الفاتحة. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، الصلاة ये शेख मोहम्मद है जो दिख रहे हैं अभी सबसे सामने. والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين وقيامنا وصالح أعمالنا واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار. पूछिए इनसे ये शेख मोहम्मद दुबई के बादशाह के लिए कैसे जायज हो गया आपके यहाँ? तो फतवे इन पे भी तो लगाओ. तो एक हाथ में तुम्हारे कुरान है और एक हाथ में हदीस है, तो क्या सिर्फ सुन्नी बरेलियों को बताने के लिए है कि अपने बाप नजदियों को भी कभी दिखाओगे कुरान और हदीस जो तुम्हारे पास है? हमारे पास ऐसा कोई कुरान और हदीस नहीं जिसमें ये बिदअत हो. हमारे नजदीक तो ये ऐन सुन्नत है, ये ऐन साहबा की सुन्नत है. और ये ऐसी सुन्नत है कि साहबा इकराम जब रोज़े रसूल पर जाते थे सिर्फ सलामी अर्ज नहीं करते थे बल्कि जाली रसूल को चूमा भी करते थे. यहां तक कि खुद इन नजियों की किताब में लिखा है, किताबुल वसीला में इब्न तैमिया ने खुद इस रिवायत को लिखा और भी अइम्मा ने नकल किया, इमाम हाकिम ने नकल किया, मुतअद्दिद उलमा ने नकल किया कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जाते रोज़े रसूल पर. अब्दुल्लाह इब्न उमर खुद फरमाते साहबी रसूल की मेरी आदत है कि जब भी मैं किसी सफ़र पर निकलता हूँ तो निकलते वक्त मैं सबसे पहले रसूलुल्लाह के रोज़े पर हाजिर होता हूँ और यूँ अर्ज़ करता हूँ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह,
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, और फिर मैं अबू बकर सिद्दीक के पास आता हूँ और उनसे भी कहता हूँ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अबू बकर सिद्दीक, अस्सलातु वस्सलामु अलैका, उनके शेखे से याद करते और कहते। फिर अपने वालिद की कब्र के करीब आता हूँ और वहाँ कहता हूँ अस्सलामु अलैका, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अबाता, है मेरे बाप आप पर भी सलाम हो, या अबा आप पर भी सलाम हो। और फिर मैं अपने सफर पे रवाना होता हूँ। और जब सफर से वापस आते हैं अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते घर नहीं जाता, सबसे पहले रोज़े रसूल पर हाजिर होता हूँ। और फिर क्या करते मालूम है, ये तो बहुत बड़ी बिदत है ना, इनके हिसाब से तो बिदत है। आप मज़ार औलिया को चूमे, बिदत 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 बिदत, मज़ार औलिया को चूमना भी बिदत हो गया यार तुम्हारे यहाँ। अरे मना बोल सकते हो यार, उलमा का इल्लत और हुर्मत का इख्तिलाफ है, लेकिन वो भी मना जो है मकरू की हद तक है, बिदत तक तो नहीं है, नाजायज हराम शिर्क तक तो नहीं है। मगर बहरहाल चूमते हैं, एक उलमा का तबका जायज मानता है, एक मना करता है, बिदत तो किसी ने नहीं कहा।